हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रदीप नाथ अकेडमी पर। और हम सीआई के क्वेश्चंस कर रहे थे। पहला सीरीज कर चुके थे, पहला क्लास कर चुके थे, आज दूसरी क्लास। उम्मीद करते हैं पहला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पहला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। दूसरी क्लास सीआई के दूसरी क्लास करेंगे, उससे पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए करा। देखिए, मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग अपने आप को टूट जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या तो क्यूट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं और रिकॉर्ड तोड़ देते हैं कि इतना फेल के बाद सफलता। यानी कह सकते हैं कि 20 फेल के बाद सफलता, 10 फेल के बाद सफलता। वैसा ही बंदा एक रिकॉर्ड के बाद एक सबसे बड़ी सहनशीलता वो सी बंदा में होता है जो लगातार लगे रहता है। क्यूट करना है तो पहले क्यूट करना जाए, ना कि लास्ट में क्यूट करना। लास्ट में लगे रहना जब तक सफलता न मिल जाए। तो, आज के क्यूट यही है, आपके लिए मोटिवेशन ये है कि मुश्किल वक्त में कुछ लोग खूब टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका चैनल प्रदीप मैथ अकेडमी प्लीज सब्सक्राइब करें। और आज की दूसरी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अगले। आज की क्लास को सीरीज करते हैं। अब आज का पहला क्लास करा, कोई धनराशि 5% की दर से 5% की धनराशि से देखा जाए तो कितनी हो जाती है। 5% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 15 रुपया। देखिए, आपको बताता हूँ एसआई और सीआई की इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे होता है। डिफरेंस जो होता है, अगर रेट सेम है तो डिफरेंस यही होगा। आपको देखिए बताते, देखिए 5% की दर से है तो एसआई कितना हो जाएगा 2 साल में 10%। ये तो सभी लोग को पता है। सीआई कितना होगा 10.25। कैसे 10.25 होगा, क्योंकि 5 + 5 का सक्सेसिव निकालिए कितना हो जाएगा 5 × 5 ठीक है। 10% एसआई होता है तो एसआई सीआई का डिफरेंस ये तो कट जाएगा, बचेगा कौन, ये यही तो 100² है। तो हम कहेंगे कितना होगा r²/। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 5 5 का स्क्वायर 2, इतना डिफरेंस 15 रुपया। तो 100% कितना होगा 15 × 4 60 और गुने 100 6000। देखिए, ये आपको मेथड है निकालने का, लेकिन हम आप लोग करिएगा एग्जाम में तो कैसे करना है, इसका कितना हो जाएगा डिफरेंस सीधे स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 25/100। इतना ही करना है, सिर्फ इतना करना है, ये टोटल करना नहीं है, सिर्फ ये करना है 0.25 0.25। डिफरेंस 15 का है, 100 कितना का होगा 6000। बस इतना ही, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा नहीं करना, ये करना। तरह किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दे रखा है। 5% दे रखा है तो 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 15%। सीआई कितना हो जाएगा 15,7,625। कैसे होगा ये आप बताए थे पिछले क्लास में 3r²r3। ठीक है, वो सिर्फ पीछे से करना है। ठीक है, आप देख लीजिए 5 का क्यू कितना होता है 125। तो 2 अंक तक लिखना है तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 30 25 75 1 76। ये कितना हो गया 15। देखिए डिफरेंस डिफरेंस कितना हो गया, जो सीआई और डिफरेंस आया तो डिफरेंस कितना का, डिफरेंस आपको आया कितना। देखिए ऑप्शन दूर दूर है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, इसको हम 75 3/4 मान लेते हैं। 3/4 75 पैसा।
जो डिफरेंस कितना दे रखा है 36 60, काटिएगा 3 से तो कितना आ जाएगा 12 36 20 आएगा। ठीक है 12 36 20, तो 4 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 48। तो जो आंसर होगा 48 के पास होगा, तो 48 के पास ये नहीं है, ये नहीं, आंसर कौन सा होगा 48। आपको पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं करना, 100% निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1% की वैल्यू 48, तो 100% कितना आप कैलकुलेशन करिएगा तब भी उतना ही आना है आपको, इसलिए अप्रॉक्स मेथड को यूज करना है। अप्रॉक्स एक मेथड ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को काफी कम समय में, देखिए इतना तक आपको पता है, सिर्फ ये करना है। अगर आपको बेसिक पूरा पता है, ये पता है, ये पता आपको है, तो कुछ भी नहीं है, हम डिफरेंस देख लेंगे, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर अंदर लगा देंगे 3/4 का अप्रोक्स, बस 3/4 3.6 इतना ही लिखेंगे, वैल्यू लगभग आ जाए कितने आएंगे 12 20, कह रहे हैं कितना 48 80। कब आते हैं जब हम 75 मानते तब 3/4 लिखे, लेकिन उससे ज्यादा है तो वैल्यू जो बाद में आएगा वो कम आएगा, कितना 48 होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन। पर कोई धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 8 गुने कितने वर्ष में, वो पिछला आपको जो क्लास करवाया तो उसमें बताए थे। तो फिर इसमें कुछ है नहीं, क्या होगा 2 का क्यूब कितना होता है 3 पावर 3 चौथी 12, बस इतना। क्या करना है 2 गुना हो जाता है, 2 8 गुना कब होगा क्यों, ये कितना लग रहा था 2 गुना हो जाता है 4 वर्ष में, 8 गुना मतलब 2 के पावर क्यूब कितने वर्ष में 12 वर्ष में, ये गुना कर देना। ठीक है, जो आपको पिछले क्लास में बताया था कि 4 वर्ष में पी रुपया 2p हो जाता है, तो अगले 4p हो जाएगा 4 वर्ष में, अगले 8p हो जाएगा 4 वर्ष में, टोटल कितना वर्ष 12 वर्ष। तो इस तरह से क्वेश्चन आसान से चलते हैं, 1 सेकंड में जब भी क्वेश्चन करिए तो 5 सेकंड में करना है, ये सब नहीं लिखना, सिर्फ क्यू देखिए 3 3 गुना 4 पावर कितना 3 3 में समय से गुना कर दिया आंसर डायरेक्ट। करे कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाता है, 4 गुना कितने होते 2 का पावर 2 यानी 10 गुना 2 20, बस इतना ही करना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। वही सेम ही क्वेश्चंस को 2 के पावर 10 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 20 साल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन को, कोई धनराशि 6 वर्षों में, सेम ही क्वेश्चन देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 8 गुनी होने के लिए 18 साल। एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं करेंगे, आपको डिटेल देकर नहीं बताना, सिर्फ देखना है आंसर करना है, इस तरह से सेम क्वेश्चन आ जाता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में देखा जाए 2400 रुपया, और 5 वर्ष में देखा जाए तो 4 वर्ष में देखा जाए तो 2520 रुपया। देखिए इसका दोनों का डिफरेंस देखिए कितना 120 रुपया, कितना में 2400 में, यानी 5% की दर से बढ़ा है, वही रेट पूछ रहा, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। 24 रुपया कितना हो गया एक साल में देखा जाए तो 2520 रुपया, 2520 रुपया मतलब कि हम 120 रुपया बढ़ गए, 120 रुपया 2400 कितना होता है 5%, यही पूछ रहा, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जितना ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए, फ्रेंड सर्किल को बताइए कि यहाँ पर अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो आप इस चैनल पर विजिट करिए आपको, ताकि हम आपके अलावा आपके फ्रेंड आपके फैमिली सारे लोगों को हम फ्री में आपको एजुकेशन देगा। चलते अगले क्वेश्चन। कोई धनराशि 2 वर्षों में 45 रुपया और 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है 2 वर्ष में, देखिए 45 रुपया 2 वर्ष में, फिर 2 वर्ष में कितना हो जाता है, अगले 4 वर्षों बाद देखा जाए 67 50 यानी 2 वर्ष। तो देखिए रेशियो देखिए ये कितना का है 2:3, तो ये भी रेशियो होगा, जब 2:3 का होगा तो ये अब कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 रेशियो हो रहा 4500, तो 2 रेशियो होगा 3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ही आपको करना क्या करना है, देखिए 2 वर्ष 4 वर्ष, ठीक है, यानी जो
टाइम का ड्यूरेशन है वो सेम है, टाइम का ड्यूरेशन सेम है। इस बेसिस में 6 वर्ष 8 वर्ष इस तरह से कुछ भी है, जैसे मान लिया 8 वर्ष हमारे यहाँ 16 वर्ष है, तब भी हम इस तरह से कर सकते हैं। कितना ड्यूरेशन सेम होना चाहिए, 2 × 3 बस, और इसी में कर लीजिए। तो ये अब कितना हो जाएगा 3, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 45 का 3 रेशियो, तो 2 रेशियो आपको 2 का वैल्यू 3000, बस इतना ही करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चंस में ही कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। करा कोई धनराशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना हो जाता है, तो अब धनराशि क्या होगा। 625 का मल्टीपल देख लीजिए, 625 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आंसर ये। अब देखिए किस आपको प्रीवियस की वीडियो में बताए हैं कि देखिए 4% हो जाता है तो 25 की वैल्यू 26 हो जाती है, क्योंकि 4% बराबर लिखते हैं 1/25, यानी 25 अगर प्रिंसिपल है तो 26 उसको अमाउंट होगा, मिसदम होगा। तो अगर 2 साल में पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 625, ये कितना हो जाएगा आपको 676, 676 यानी मिसदम दे रखा है 2 वर्षों के बाद। ये कितना है आपको 1352, यानी 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 1250। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते इसका सिर्फ देखना है, इसमें मैंने बताया था 13 का मल्टीपल मिसधन में आएगा, तो आपको अमाउंट में मल्टीपल आएगा, जो प्रिंसिपल में मल्टीपल आएगा 25 के, 25 के 2 बार है तो 25 का आसपास 625। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई धनराशि 1000 रुपये की राशि देखा जाए तो 20% की दर से आपको 1331 रुपया हो जाती है। तो रेट पता करना है, रेट पता करना है, लेकिन छमाही है, छमाही है तो रेट होगा 10%, 10% हो जाएगा। तो हम कहेंगे, और हमको रेट 10%, टाइम हमको पता नहीं है, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2L। ठीक है, ये अगर टाइम है तो टाइम हो जाएगा 2L, ये आपको पता है। अब देखिए आपको 1000 रुपया था, वो बढ़कर कितना हो गया 1331। तो हम देखते हैं 10 का क्यू है तो ये 11 का क्यू, ये क्या आता है टाइम आता है, जो पावर में होते हैं वो टाइम का रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी कितना था 2N, तो 2N की वैल्यू 3 है, N का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। देख लीजिए 3/2 कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आपकी बातें समझ में आ रही होगी। इस तरह से आपको ओरल करना है, यहाँ आपको देखना है, देखिए ये सब भी नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रेट हमको 10% आएगा, ये हमको पता है, इतना चाहिए हमको जानकारी होनी चाहिए कि रेट आधा हो जाएगा 10%। एन कितना हो जाए, टाइम कितना हो जाएगा 12। ये देखिए 10 का क्यू है, ये 11 का क्यू है, 10% अगर वैल्यू रखते हैं यार तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ देखिए 10%, 10% अगर वैल्यू है तो कितना 10 और 11 हो रहा है, तो आंसर होगा जो कितना 2N की वैल्यू 3 हो जाएगा, की पावर 3 आएगा, पावर 3 आएगा, 1000 के 10 के पावर 3, 2N की वैल्यू 3, तो N का वैल्यू कितने हो जाएंगे आपको 150। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज की लास्ट क्वेश्चन। करा कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो समान राशि से आप साधारण ब्याज आपको बताए थे कि 4% 2% जब भी रहे तो उसके आसपास आंसर होता है। तो देखिए आपको लगता है कि ये सब सभी होगा, ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ देखना है। 3% वैल्यू है, 3% वैल्यू है, तो अगर हम 100 रुपया लेकर चलते हैं तो 50 रुपया पहली साल में, 50 रुपया दूसरी साल में, 50 रुपया CISI दोनों तो बराबर ही होता है पहली साल में, लेकिन दूसरी साल में 50 रुपया पर इंटरेस्ट लगेगा। 50 रुपया में 3% कितने हो जाएंगे आपको 51 रुपया 50 पैसा, 51 रुपया 50 पैसा, और 50 रुपया कितने हो जाएंगे 101 रुपया 50 पैसा, 101 रुपया 50 पैसा। यानी जो हम सोचे वो सही है, जो इसको देखना आसपास कौन सा है 100 102 102 है, इस तरह से मतलब उसको देखना है, जब भी होता है तो लगभग लगभग पूरे आते हैं। तो ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर कौन सा होगा, 100 से हम देखे तो आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप दूसरे ऑप्शंस को चेक करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन अगर सही है तो आपको देखते के साथ ये तीनों नजर ही नहीं आया, ये आंसर हो ही नहीं सकता है।
आंसर कौन होगा 100? क्योंकि 3% बढ़ रहा है, तो 50 रुपये पहले साल में था, 50 रुपये दूसरे साल में, ये आपको ऐसा ही हुआ। ठीक है, इस पर अगर 50 रुपये पर 1.5% तो 3%, तो आपको 1.5 रुपये। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।